टेलीकिनेसिस आपके अंदर की छुपी हुई एक ऐसी शक्ति जिसकी मदद से आप चीजों को बिना छुए उन्हें हिला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से। अगर आप भी टेलीकिनेसिस को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको उस राज के बारे में पता चलने वाला है जिससे आप आज तक अनजान थे। और आज तक मैंने टेलीकिनेसिस के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई है उन सभी वीडियोस का निचोड़ और ज्ञान आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या टेलीकिनेसिस रियल है और अगर ये रियल है तो हम इसे कैसे सीख सकते हैं, तो उसने मुझसे क्या कहा, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। टेलीकिनेसिस के असली होने का सबसे बड़ा सबूत है एक रशियन औरत जिनका नाम था नीना कोलेजिना, जो कि सचमुच में टेलीकिनेसिस को कर सकती थी। जब वैज्ञानिकों ने एक बंद कमरे में रखकर नीना की जांच की कि कहीं ये औरत झूठ तो नहीं बोल रही है, तब ये बात निकलकर सामने आती है कि नीना सच में टेलीकिनेसिस को करना जानती थी और ये माचिस की तीलियों और छोटी मोटी चीजों को सच में हिला सकती थी। और एक एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने एक मेढक के धड़कते हुए दिल को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत की मदद से रोक दिया था। सच्चाई तो ये है कि टेलीकिनेसिस एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे पूर्वजों के पास थी और वो लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज के समय में हम अपनी बिजी लाइफ, आधुनिक दौर और टेक्नोलॉजी की वजह से टेलीकिनेसिस को पूरी तरीके से भूल गए हैं। लेकिन ये आज भी हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हमें सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को कर इसे बाहर निकालने की। 1 महीने के अंदर सीखे टेलीकिनेसिस। वीडियो का ये टाइटल पढ़ने के बाद आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कुछ भी बकवास कर रहा है। 1 महीने के अंदर टेलीकिनेसिस को सीख पाना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आपको छोटे मोटे बदलाव जैसे कि पीएसआई व्हील को मूव करा पाना या फिर अपने अंदर एक अलग सी शक्ति को जरूर महसूस करोगे। साइंस टेलीकिनेसिस को पूरे तरीके से नहीं मानती है। उसका ये कहना है कि हमारे ब्रेन के वेव्स में इतनी ऊर्जा यानी कि ताकत नहीं होती है कि वो बाहर की चीजों को हिला सके, लेकिन इसके पीछे एक काफी गहरा विज्ञान छुपा हुआ है जिसे सिर्फ और सिर्फ जीनियस यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाले लोग, यानी कि जो लोग भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होते हैं, वही समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट कर रहा होता है, और हमारे शरीर और दिमाग की भी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब आप उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी जिसे आप हिलाना चाहते हो और अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को आपस में मैच करा देते हो, तब टेलीकिनेसिस मुमकिन हो जाता है और आप चीजों को बिना छुए उन्हें हिला सकते हो। हमारे जो ब्रेन वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बाहर भी घूमते रहते हैं। और मैं ये यूं ही हवाओं में बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस चीज का सबूत हमें देती है MEG मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ नाम की ये नई मशीन, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को ये बात पता चली है कि हमारे जो ब्रेन वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बाहर भी घूमते रहते हैं और बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं ब्रेन वेव्स को आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि ये बाहर रखी हुई चीजों को हिला सके। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम अभी आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर इन सारी बातों के बारे में जानने के बाद भी जिन भी लोगों को टेलीकिनेसिस के ऊपर अभी यकीन नहीं है तो वो इस वीडियो को अभी ही छोड़कर जा सकते हैं। मैं उन्हें मानने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन भी लोगों को इसके ऊपर यकीन है और जो लोग भी खुले दिमाग से सोचते हैं वो मेरे साथ इस वीडियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि अब हम ये जानने वाले हैं कि आप टेलीकिनेसिस को कैसे सीख सकते हो। एंशिएंट इंडियन योगीज और मॉन्क्स टेलीकिनेसिस को संकल्पा शक्ति कहते थे, यानी कि हमारे थॉट की पावर। पतंजलि के योगा सूत्र में भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी योगी अपने चिता यानी कि माइंड को पूरे तरीके से काबू में करना सीख जाते हैं वो अनिमा और महिमा सिद्धि के मालिक बन जाते हैं, यानी कि वो चीजों को बिना छुए उन्हें हिला सकते हैं और अपने शरीर के साइज को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप अपने अंदर छुपी हुई टेलीकिनेसिस की शक्ति को कैसे बाहर निकाल सकते हो। टेलीकिनेसिस को सीख पाना कोई जादू नहीं बल्कि एक एनर्जी साइंस है। जिस तरीके से हमारे बॉडी को जिम में ट्रेनिंग की जरूरत होती है हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को एक्टिवेट करके उन्हें बाहर निकालने के लिए। वीक 1 पहला सप्ताह। टेलीकिनेसिस को सीखने का सबसे पहला स्टेप है अपने मन को शांत बनाना, क्योंकि जब तक आपके विचार बिखरे हुए रहेंगे तब तक आपकी एनर्जी भी इधर उधर बिखरी हुई रहेगी। माइंड एक लेजर लाइट की जैसा होता है, जब आप इसे एक पॉइंट पर फोकस करते हो तभी नामुमकिन चीजें मुमकिन हो पाती है। वीक 1 में अपने मन को शांत बनाने के लिए आपको इन 3 में से कोई भी एक एक्सरसाइज डेली करनी होगी। नंबर 1 कैंडल फ्लेम गेजिंग। अपने फोकस को बिल्कुल एक लेजर की तरह शार्प बनाने के लिए एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी आंख की लौ को तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आंखों से पानी निकल ना जाए। आपको रोजाना कम से कम 10 मिनट तक के लिए इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी।
नंबर 2, ब्रेथ काउंटिंग, सांसों की गिनती। मन को शांत बनाने का सबसे आसान तरीका है अपने सांसों का इस्तेमाल करना। बिल्कुल आराम से बैठ जाए और लंबी और गहरी सांस को अंदर खींचे और गिने 1, और फिर सांस को बाहर छोड़े और गिने 2। 1 से लेकर 10 बार तक इस चीज की प्रैक्टिस करने के बाद फिर से 1 से शुरू करें। नंबर 3, बाइनोरल बीट्स को सुनना। आप बाइनोरल बीट्स या फिर अपने मनपसंद गाने या फिर किसी भी ऑडियो ट्रैक को सुनकर भी अपने मन को शांत बना सकते हो। पहले वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके अपने मन को शांत बनाना होगा। ध्यान रहे, आपको किसी भी चीज को हिलाने की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो भी एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस आपको सही लगे कि इससे मेरा मन जो है वो शांत हो जाएगा, आप उसे कर सकते हो। वीक 2, दूसरा सप्ताह, ची एनर्जी एक्टिवेशन। अब जब आपका मन पूरे तरीके से शांत और आपके काबू में आ गया है, तो अब समय आता है अपने अंदर की ची एनर्जी को एक्टिवेट करने का। ची या फिर प्राणा जो है, ये वो लाइफ फोर्स एनर्जी है जो कि हर एक चीज के अंदर फ्लो करती रहती है। और अगर आप ची एनर्जी को महसूस कर इसे काबू में करना सीख जाते हो, तो इसकी मदद से आप चीजों को बिना छुए उन्हें हिला भी सकते हो। ची एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, ची ब्रीथिंग। 4 सेकंड तक लंबी और गहरी सांस को अंदर खींचे और फिर उसे 4 सेकंड तक अंदर ही रोक कर रखें और फिर धीरे से 4 सेकंड तक उसे बाहर छोड़ दें। कम से कम डेली 5 से 10 मिनट के लिए वीक 2 में आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप 2, ची बॉल को बनाना। 10 से 20 सेकंड तक हाथों को आपस में रगड़ें ताकि हाथों के बीच में एक गर्म ऊर्जा जो है वो पैदा हो सके, और फिर हाथों के बीच में थोड़ी दूरी बनाकर रखें और ऐसा विजुअलाइज करें कि आपके हाथों के बीच में एक इनविजिबल एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। ऐसा सोचे कि ये एनर्जी जो है वो एक ग्लोइंग बॉल का रूप ले रही है। ऐसा करते वक्त आपको अपने हाथों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई शक्ति या फिर कोई खिंचाव सा महसूस होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपने ची बॉल को बना लिया है। स्टेप 3, ची फ्लो को कंट्रोल करना। अब जब आपने ची बॉल को बनाना सीख लिया है, तो अब आपको इसे काबू में करना सीखना होगा। जब हाथों के बीच में ची बॉल जो है वो बन जाए, तब धीरे धीरे अपने हाथों को लेफ्ट और राइट मूव करें और ऐसा इमेजिन करें कि हाथों को मूव करने के साथ साथ ची बॉल जो है वो भी मूव हो रहा है। वीक 3, तीसरा सप्ताह, ऑब्जेक्ट को मूव कराना। अब आपको अपनी ची एनर्जी को कंट्रोल करके उसे उस ऑब्जेक्ट के मैटर के ऊपर ट्रांसफर करना होगा जिस ऑब्जेक्ट को आप हिलाना चाहते हो, क्योंकि टेलीकिनेसिस जो है वो तभी मुमकिन हो पाता है जब आप अपने वाइब्रेशन और उस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन को आपस में मैच करा देते हो, यानी कि मिला देते हो। अपनी आंखों को बंद कर आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपकी ची एनर्जी जो है वो आपके हाथों से निकलकर बाहर जा रही है और उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्लो कर रही है जिसे आप हिलाना चाहते हो। ध्यान रहे कि शुरुआत में आपको कोई एक छोटा या फिर हल्का सा ही ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि कोई माचिस की तीली, या फिर आप किसी पेपर को फोल्ड कर उससे कुछ इस प्रकार का PSI व्हील भी बना सकते हो और उसे एक ग्लास से ढक सकते हो ताकि ये हवा से ना हिले। ग्लास से ढक देने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाना है और अपने हाथों से निकलने वाली एनर्जी की मदद से उसे हिलाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, ऐसा करते समय आपको कोई भी फिजिकल फोर्स या फिर ताकत नहीं लगा रहा है, क्योंकि आप चीजों को अपनी फिजिकल ताकत से नहीं बल्कि अपनी मेंटल पावर और एनर्जी की मदद से हिलाओगे। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाते हुए आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो ऑब्जेक्ट आपके शरीर का ही एक हिस्सा है और उसे खुद से ही जुड़ा हुआ महसूस करना है, और ऐसा विजुअलाइज करना है कि जिस तरीके से आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करा पाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को भी हिला पा रहे हो। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जिसे अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो चाहे आप सालों तक कितनी भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, लेकिन आप टेलीकिनेसिस को कभी भी नहीं सीख पाओगे। और वो ये है कि अगर आपको टेलीकिनेसिस के ऊपर 0.001% भी शक होगा ना, तो आप इसे कभी भी नहीं सीख पाओगे। इसके लिए आपके बिलीफ सिस्टम का बेहद स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके लिए टेलीकिनेसिस की शक्ति को अनलॉक नहीं करेगा। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके किसी बात को मनवाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, यानी कि किसी चीज को बार बार बोलना। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अफर्मेशंस का इस्तेमाल करने यानी कि किसी चीज को बार बार बोलने से आपका DNA ही बदल जाता है। जैसे कि अगर आप खुद से बार बार ये अफर्मेशंस बोलते हो कि मैं टेलीकिनेसिस को कर सकता हूँ, मैं टेलीकिनेसिस को कर सकता हूँ, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को मान लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो कि चीजें बार बार लगातार रिपीट होती रहती है। अब आता है वीक 4। वीक 4 में आपको वीक 1, 2 और 3 में बताई गई सारी की सारी एक्सरसाइजेस को एक साथ मिलाकर करना है।
टेलीकिनेसिस हमारे अंदर की एक भुला दी गई शक्ति है। 1 महीने तक अगर आप इस चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप इसे कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप टेलीकिनेसिस की शक्ति को हासिल करना चाहोगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।